कि विश्व मोहिनी जी जिसके गले में बरमाला डालेंगी वो अमर होगा। और नारद जी ने जल्दी जल्दी में पढ़ ही लिया कि विश्व मोहिनी जी जिसके गले में बरमाला डालेंगी वो अमर हो जाएगा। नारद जी ने कहा ये मामला ठीक है, क्यों ना भैया मैं ही ब्याह कर लूं, अमर हो जाऊंगा। और इतने में सील निधि जी ने कहा कल हमारी बिटिया का स्वयंवर है, आप पधारना। अब नारद जी ने कह तो दिया ठीक है, लेकिन नारद जी मनी मन विचार कर रहे, मैं ठहरा बाबा, लंबी लंबी जटाएं, लंबी लंबी दाढ़ी, भगवा कपड़े, ऐसी सुंदर बिटिया हमसे ब्याह करेगी। तब विचार करते जा रहे हैं क्या हो हरि सनिमागो अरे सुंदरता और हो यही जाते गरम अति भाई। नारद जी विचार करते जा रहे हैं, भगवान से जाकर के सुंदरता मांगूंगा। और जैसे ही क्षीर सागर पहुंचे भगवान के पास जाके बोले सरकार हो आपन रूप देहु प्रभु मोही, अपना रूप मुझे दे दीजिए, अपनी सुंदरता। भगवान ने पूछा नारद जी भजन में सुंदरता की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्या कहा? संसार को रिझाने के लिए, संसार को रिझाने के लिए रूप की सुंदरता की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन परमात्मा को रिझाने के लिए रूप की सुंदरता की नहीं, परमात्मा को रिझाने के लिए तो मन रूपी सुंदरता की आवश्यकता पड़ती है। रूप का क्या कहोगे? आपको तो भजन करना है मन में, आपको काहे की जरूरत सुंदरता की? अब नारद जी कैसे कह दे कि हमें ब्याह करना है? अब बड़े मर्यादित ढंग से बोले सरकार अरे आपन रूप देहु प्रभु मोही, बोले आने भाते नहीं पावो ओई। अगर आप अपना रूप दे दोगे ना तो बस वो हमें मिल जाएगा। भगवान बोले कौन? बोले बस जिनको देख के आ रहे हमको मिल जाएगी। भगवान ने धीरे से कहा नारद जी चिंता मत करो, हम आपको अपना रूप देंगे। लेकिन भगवान ने ये नहीं कहा कि रूप कौन सा देंगे, क्योंकि हम सब में भगवान का ही तो रूप है। क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ये मैं जाना, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जोर पानी। इतना ही नहीं, कबीरदास जी ने भी लिखा है कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसी घट में राम है सो दुनिया जानत। भगवान ने कहा नारद जी रूप दूंगा, लेकिन ये नहीं कहा कि अपना दूंगा कि कई और का दूंगा, रूप दूंगा। नारद जी अब जैसे भगवान ने का रूप दूंगा तो नारद जी ने तो महाराज शीशा भी नहीं देखा, मुंह भी नहीं देखा दर्पण में। अब पहुंच गए महाराज स्वयंवर में, और जो सबसे ऊंचा सिंहासन है
नारद जी बाई पे जाके बैठ गए और पूरी सभा नारद जी को देख, नारद जी ये सोच रहे हैं कि हम बड़े सुंदर लग रहे हैं और पूरी सभा कह रही है देखो कैसे बंदर लग रहे हैं, क्योंकि भगवान ने रूप काय का दिया है, मुख काय का दिया, बंदर का। अब नारद जी इसलिए खुश कि हम बड़े सुंदर, और सभा कह रहे देखो कैसे बड़े बंदर। इतने में विश्व मोहिनी जी आई। अब जितने भी राजा इत्यादि हैं सब ऐसे खड़े, विश्व मोहिनी जी माला डाल खड़ी। अब नारद जी की बारी आई तो नारद जी तो ऐसे गर्दन कर दिए कि लाओ डाल दो। अब विश्व मोहिनी जी माला में से ऐसे माला लिए, नारद जी को देखें और मुस्कुरा जाए। अब नारद जी और ज्यादा खुश, देखो हमें देख के मुस्कुरा रही है, हम बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब विश्व मोहिनी जी इसलिए मुस्कुरा रही है, देखो कैसा बंदर जैसा मुंह वाला हमसे ब्याह करने आया है। लेकिन इतने में हुआ क्या, इतने में स्वयं हमारे प्रभु श्री नारायण पधारे। आज तुरंत दौड़ करके श्री विश्व मोहिनी जी ने जैसे ही भगवान नारायण के गले में ब्रह्माला को डाला, प्रेम से बोले श्री राम राजा सरकार की। और जैसे ही भगवान विश्व मोहिनी जी को लेकर के चले, नारद जी ने आके श्राप। अब तो नारद जी क्रोध के मारे आग बबूला हो गए। इतने में भगवान शंकर के दूत श्रृंगी और वृंगी ने कहा महाराज ज्यादा क्रोधित तो होने की जरूरत नहीं है, पहले अपना मुंह देखो, तुम सुंदर नहीं बंदर हो। जैसे ही देखा भगवान के पास आए और श्राप दे दिया और कहा सरकार ये मेरा श्राप है, जैसे आज मैं अपनी पत्नी के वियोग में रो रहा हूं, तड़प रहा हूं, एक समय ऐसा आएगा जब आप भी अपनी पत्नी के वियोग में आपको रोना पड़ेगा। और कहा सरकार आपने जिस बंदर का मुख मुझे दिया है, जिस समय आपकी पत्नी का हरण होगा उस समय आपकी सहायता के लिए ना तो कोई मनुष्य आएगा ना कोई देव आएगा। आज जिस बंदर का स्वरूप लेकर के संसार